होली का त्योहार नजदीक आते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस साल होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को। पंचांग की तिथियों में बदलाव और ग्रहण के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। ऐसे में सही दिन और शुभ मुहूर्त जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि होलिका दहन का विधान पूर्णिमा तिथि और शुभ समय को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5:55 से होगी और इसका समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। लेकिन पूजा के नियमों के मुताबिक होलिका दहन उस दिन किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल उपलब्ध हो। इसी आधार पर इस साल होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का योग होने के कारण उस दिन दहन करना शुभ नहीं माना जा रहा है। इसके अगले दिन यानी कि 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ प्रतीक है। ये पर्व इस बात का संदेश देता है कि सत्य और भक्ति की ही अंत में जीत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। अपनी बहन होलिका को मिले अग्नि से ना जलने के वरदान के सहारे उसने प्रहलाद को अग्नि में बिठाने की योजना बनाई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और तभी से होलिका दहन बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। होलिका की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, गेहूं की बालियां और चने अर्पित किए जाते हैं। लोग अग्नि की परिक्रमा लगाकर अपने परिवार के सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और नकारात्मकता से मुक्ति की कामना करते हैं। कई जगहों पर नई फसल की बालियां सेकने की भी परंपरा है, जिसे समृद्धि का संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग इसमें से राख घर लाकर उसे शुभ मानते हैं और माथे पर लगाते हैं। ये मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है।